जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ कक्षा 9 के उन प्यारे बच्चों के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर जो 2026 में अपना वार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं। तो यदि आप भी कक्षा 9 में हैं और आप 2026 में हिंदी विषय का पेपर देंगे तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आपके विद्यालय में होगी और उस विद्यालय में होने वाली परीक्षा यानी आपके विद्यालय में होने वाली परीक्षा का पेपर इस तरह का भी आ सकता है। तो ध्यान देना इस वायरल मॉडल पेपर की ओर और इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में 70 में 65 प्लस आपके अंक बिल्कुल पक्का आ जाएंगे। क्लियर। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा? खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित रहेंगे। क्लियर। अब खंड आ के इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाना, क्योंकि यही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। चलिए पहला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रचना है इंसा अल्लाह खां की। पहला ही ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। एक चीज याद कर लेना आप लोग, गोदान, गबन और सेवा सदन। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का समय क्या है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। पहला ही ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो इसमें से हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। और अगला प्रश्न है दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? दीपदान एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। यहाँ पर विकल्प थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान देना। अयोध्या सिंह उपाध्याय उपाध्याय हरिओध हरिओध। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? तो साखी शबद रमैनी ये कबीर दास जी की रचना है। 8वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक हैं चंद बरदाई जी। चंद बरदाई जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 9 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, आप लोग याद कर लेना। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में 4 चरण होते हैं। यह सोठा का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में कौन सा अलंकार है? तो दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है ध्यान देना। जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दिए गए उदाहरण में चा अक्षर एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर।
अस्थि का तद्भव बताइए, तो अस्थि का तद्भव हड्डी हो जाएगा। सप्ताह में कौन सा समास है, तो सप्ताह में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है। निराकार का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम साकार हो जाएगा। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, दूसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं, तो ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं, यहाँ पर दूसरा सही होगा। स्वागतम में संधि क्या है, तो स्वागतम में मेरे प्यारे बच्चों कौन सी संधि है, यहाँ पर है यड़ संधि। और अगला प्रश्न है, नदी शब्द का नद्यः रूप किस विभक्ति में बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प पंचमी विभक्ति। भवतु किस लकार का रूप है, तो ये है लोट लकार का रूप। और वनौषधि में संधि है वृद्धि संधि, यहाँ पर ध्यान दें, दूसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और इनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। किसमें, ओएमआर सीट में आपको इनका उत्तर भरना होगा। क्लियर। इसके बाद खंड बा में प्रश्न इस तरह के आएंगे, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात छोटी बात सीधी बात खोटी बात, टेढ़ी बात मीठी बात, कड़वी बात भली बात बुरी बात सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। चलिए ध्यान दें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न तो ये लिया गया है बात पाठ से, और इस पाठ के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन है लेखक, प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की आपको व्याख्या करना है। एक और प्रश्न आया है, कौन सी बात चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है, और अथवा में भी प्रश्न है। मोटर चली गई, यहाँ पर ध्यान दें, दूसरा गद्यांश है ये। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो ये है मंत्र कहानी से लिया गया गद्यांश, और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आपको किसी एक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्नों को हल करना है और 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर दोहा है, ये जो यहाँ पर दोहा है, इस दोहे को लिया गया है दोहा शीर्षक पाठ से, और इसकी रचना है की है रहीम दास जी ने। क्लियर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और भुजंग के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। अथवा में भी प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पंचवटी शीर्षक पाठ से प्रस्तुत पद्यांश लिया गया है,
और इसकी रचना की है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी 3 प्रश्न आए हैं, एक ही पद्यांश आप हल करेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, ये लिया गया है सदाचारः शीर्षक पाठ से। और अथवा में भी गद्यांश है रामदासः नारायणपुरी निवसति, ये लिया गया है सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग यदि आप किसी एक गद्यांश को हल करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। ये प्रश्न भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। पहला पद्यांश है, अस्तु माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, ये वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो पद्यांश है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। तो आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 24, सीमा रेखा एकांकी का कथानक या कथा वस्तु लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय 100% आएगा 2026 में, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है 25 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो कबीर दास, रहीम और भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 कवियों का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 4 नंबर आपके बिल्कुल 100% पक्के हो जाएंगे। क्लियर। प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग देख लो एक बार। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। जैसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका आपको अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 30, प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है यहाँ पर, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 2026 वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को और जरूर तैयार कर लेना इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को। इसी तरह से मैं आपको कई वायरल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके विद्यालय में आपकी वार्षिक परीक्षा के रूप में आ सकते हैं। जय हिंद।